अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो है कैड, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैम। तो कैड हमारे पास बेसिकली क्या है कि कैड हमारे पास एक डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन को हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर की को यूज़ करते हुए हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले द डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम जो डिज़ाइंस बनाते हैं या प्रोडक्शन मॉडल्स हम जो बनाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं, ये डिज़ाइंस कैड कहलाते हैं हमारे पास। बेसिकली कैड्स क्यों बनाए जाते हैं? इससे पहले कि हम रियलिटी में कोई चीज़ बनाएं, उसका हम क्या करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, उसकी हम कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो वो हम किसको यूज़ करते हुए बनाते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ करते हुए। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम ये कैड बनाते हैं। द टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। फिर हम ना सिर्फ वो मॉडल्स बनाते हैं, ना सिर्फ हम वो डिज़ाइंस बनाते हैं, बल्कि उनको टेस्ट भी करते हैं। और ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स गिवन हैं। इनकी बेस पे जनरली हम उन डिज़ाइंस को टेस्ट भी करते हैं। हम उनके कंपाइल द पार्ट्स एंड क्वांटिटीज़ लिस्ट, उनकी लिस्ट भी देखी जाती है कि इनमें क्या क्या इनके पार्ट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में हैं। आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड असेंबलिंग ऑफ द पार्ट्स। इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि हम जब प्रोडक्शन करेंगे इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, और जो भी हमारे पास पार्ट्स होंगे यहाँ अवेलेबल, उनको कैसे असेंबल किया जाएगा, कैसे हमारे पार्ट्स को जोड़ा जाएगा। ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली टू द मशीन। और फिर जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि फ़ाइनल डिज़ाइन जो हमारे पास आएंगे उनको किस तरह से, उन्हीं सॉफ्टवेयर को किस तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास कैम है, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उससे उसे कैसे लिंक किया जाएगा। तो कैड बेसिकली हमारे पास ऐसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, इसमें ऐसे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिसकी जो हमारे पास एज अ इनपुट बिहेव करते हैं कैम के लिए। चूँकि हमारे पास सॉफ्टवेयर लिंक होता है कैम से, जब हमारे पास बन जाते हैं ये मॉडल्स, ये डिज़ाइंस, तो उनको कैम को प्रोवाइड किया जाता है ताकि फ़र्दर इस पर मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म हो सके, फ़र्दर प्रोसेसिंग इसकी हो सके। कैड इज़ यूज इन डिज़ाइनिंग मल्टीपल, अब फील्ड्स बता रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ बता रहे हैं जिसमें हमारे पास कैड का यूज़ होता है। कार्स वगैरह जब बनाई जाती हैं, एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसमें हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड को यूज़ करते हैं। कैड सिस्टम्स रिक्वायर हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स, input devices like mouse, keyboard, graphic tablets and scanners. They also require the आउटपुट डिवाइसेस। कह रहे हैं कि अब जो हमारे पास कैड सिस्टम्स होंगे, चूँकि देखें इस पर इतना क्रिटिकल काम हो रहा है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ की, प्रोडक्शन से पहले जो भी डिज़ाइंस बनाए जाते हैं हमारे पास, ये 3D डिज़ाइंस हमें प्रोवाइड करता है कैड सिस्टम। तो वो जो डिज़ाइंस, वो जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि हमारा मॉडल एक्यूरेट होगा, हमारा डिज़ाइन एक्यूरेट होगा, उसमें अगर मिस्टेक्स होंगी तो हमारा नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग भी सही नहीं हो पाएगी। जब तक ये हमारा डिज़ाइन ठीक नहीं है तब तक हमारी फर्दर प्रोसेसिंग सही नहीं हो सकती। तो ये बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इसके लिए हमें हाई रेजोल्यूशन इसी तरह की मशीनरी भी चाहिए। जैसे हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर्स चाहिए हमें, इनपुट डिवाइसेस जो चाहिए, या टैबलेट्स और स्कैनर्स जो चाहिए वो भी बेटर क्वालिटी के या एडवांस चाहिए हमें। इसी तरह आउटपुट हमारे पास जब प्रोड्यूस करनी होगी हमें किसी भी मॉडल की या किसी भी डिज़ाइन की, तो मे बी वो प्रिंटर से प्रिंट ना लिए जा सकें, साइज़ उनका बड़ा हो, या सारी डायमेंशंस शो करने के लिए हमें उनका जिस साइज़ में प्रिंट करना हो उसके लिए हम प्लॉटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें ये भी बताया जा रहा है कि कैड हमें 3 डायमेंशनल डिज़ाइन, नॉर्मली हम जो डिज़ाइंस देखते हैं या चीज़ें देखते हैं वो 2 डायमेंशंस में होती हैं, लेकिन चूँकि हमें ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है, ये हमें क्या करना है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ करने हैं सिस्टम्स, कैड सिस्टम्स। तो हमने इसके लिए फिर हमारे पास ये 3 डायमेंशनल हमें प्रोवाइड करेंगे, उसके इमेजेस या डिस्प्लेस हमें कैड प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास
कैम क्या है? जो आउटपुट हमें मिलेगी कैड सिस्टम से, जो डिज़ाइंस मिलेंगे, जो मॉडल्स मिलेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एज अ इनपुट फॉर कैम यूज़ करेंगे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कैम इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हमारे पास जितने भी पार्ट्स होंगे या जो भी उसमें एक्टिविटीज़ होंगी वो कहाँ कंट्रोल की जाएंगी, कैम में कंट्रोल की जाएंगी। कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। जो भी हमने डिज़ाइंस बनाए हैं कैड में, वो हम एज अ इनपुट किसको प्रोवाइड कर देंगे, कैम को प्रोवाइड करेंगे। ये ऑटोमेटिकली कैड एंड कैम लिंक होंगे किसी भी इंडस्ट्री में, ये सॉफ्टवेयर्स आपस में लिंक होंगे। इट यूजेस दैट डिज़ाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। फिर उसी डिज़ाइन के हिसाब से जो हमें कैड ने प्रोवाइड किया है, जो मशीनरी होगी जिसने पार्ट्स को, जैसे सपोज करें हमारे पास कार्स अगर प्रोड्यूस करी कोई इंडस्ट्री, कार्स के पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो किस हिसाब से बनाए जाएंगे, उनके साइजेस क्या होंगे, उनकी क्या एक्यूरेसी होगी, उनकी हर एक पैरामीटर क्या होगा, वही होगा जो कि इस डिज़ाइन में हमें प्रोवाइड किया गया है। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर हमारे पास क्या करेगा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए सारे के सारे स्टेप्स कहाँ से लेगा, कैड से लेगा। और जो ये कैम सिस्टम होगा फिर ये सारे उसको रेगुलेट करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैम सिस्टम टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स एज फॉलो। फ़ायदे क्या हैं कैम सिस्टम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, या इसको यूज़ करते हुए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के फ़ायदे क्या हैं, चीज़ें बनाने के क्या फ़ायदे हैं। एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल हमारी एक्यूरेट चीज़ होगी। ये नहीं होगा कि एक चीज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, दूसरी थोड़ी सी छोटी होगी। मेजरमेंट्स एक्यूरेसी बिल्कुल सेम होंगी। क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज़ कंसिस्टेंट। और ये नहीं होगा, देखें जब ह्यूमंस कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई लेयर थोड़ी सी थिक हो सकती है, नेक्स्ट अगर हम वही चीज़ बनाएं तो थोड़ी सी थिन हो सकती है, थोड़ी सी कोई 1 इंच 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर बड़ी छोटी हो सकती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए, कैम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जब हमने कैड पे डिज़ाइंस बनाए और कैम की हेल्प से हमने प्रोडक्शन की, तो चीज़ें ना सिर्फ एक्यूरेट होंगी बल्कि कंसिस्टेंट भी होंगी, सेम होंगी। जैसे कि पहली बार बनाएंगे वैसे ही हर बार बनाई जाएंगी। प्रोडक्शन इज़ मच चीपर, प्रोडक्शन चीपर हो जाएगी, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड ईजीली। आपको कोई भी रद्दोबदल करनी है, फर्स्ट टाइम आपने एक साइज़ रखा, सेकंड टाइम आप अगर उसमें कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो इजीली आप वहाँ उसके वो पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन उसका चेंज हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर विदाउट एनी ब्रेक। आपने एक बार डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया कैम को, तो सारे के सारे आइटम्स जितने भी आपने उसके आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं, सेम आइटम्स, वो एट वंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बार बार आपने उससे क्या नहीं करना, डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करना, बल्कि जस्ट एट वन कमांड आप उसे नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर में ये आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। 10 इसके पार्ट्स 10 टाइम्स ये पार्ट प्रोड्यूस करना है, 20 टाइम या 100 और 1000 टाइम्स, वो विदाउट एनी ब्रेक आपको, क्योंकि इसमें कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होंगे, सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व होंगे, रोबोटिक्स इन्वॉल्व होंगी, तो ये सारा का सारा आपको बन के मिल जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सनस फॉर लेबर, क्योंकि अब हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स इन्वॉल्व हैं, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, और एट सम प्लेसेस रोबोट्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो हमारे पास जो लेबर का लोड होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक कंप्यूटर सिमुलेशन की तरफ। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कंप्यूटर सिमुलेशन विद एग्जांपल, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन है क्या। कंप्यूटर सिमुलेशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल होता है। बेसिकली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास एक मॉडल होता है जो नियर टू रियलिटी होता है। ये बिल्कुल रियल तो नहीं होता लेकिन नियर टू रियलिटी, जैसे जिस चीज़ की भी सिमुलेशन बनाई जाएगी उस चीज़ की रियलिटी के बहुत करीब होगा। बहुत कॉस्टली होता है ये मॉडल सिमुलेशन, जिन चीज़ों के लिए बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो मॉडल्स। तो फिर सिमुलेशंस बनाई क्यों जाती हैं, बेसिकली सिमुलेशंस इसलिए बनाई जाती हैं, इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ दैट सिस्टम, के बजाय इसके कि वो रियल चीज़ हम डिस्ट्रैक्ट करें
उस रियल चीज़ पे हम कोई लॉस बेयर करें, इससे बेहतर है कि हम उसका एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट कर लें। ये मॉडल होगा तो आर्टिफिशियल, लेकिन नियर टू रियलिटी होगा, हकीकत के बहुत करीब होगा। और ये मॉडल किस लिए यूज़ होगा? फिर लोगों को, पीपल को ट्रेन करने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट फेमिलियर विद एन एनवायरनमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू द एनवायरनमेंट इन द रियल वर्ल्ड। इससे पहले कि आप हकीकत में उस मॉडल में जाएं, हकीकत में आप क्या करें, उस एनवायरनमेंट में जाएं, उस एनवायरनमेंट के लिए आपको ट्रेन किया जाता है इस मॉडल को यूज़ करते हुए, जिसे हम कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। इस मॉडल से ट्रेनिंग लेने से आप क्या होता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ एग्ज़ाम्पल भी दी है आपकी कि हमारे पास डिफरेंट पायलट्स को सिमुलेशंस की एग्ज़ाम्पल में बताया गया है कि बिफोर दैट के पायलट को प्लेन उड़ाने को दिया जाए, ट्रेनिंग के दौरान भी बजाय इसके कि स्टार्ट में ही उसे प्लेन में बिठाया जाए, क्या किया जाता है, उसे प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे का सारी चीज़ें, सारा इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही, उसमें कॉकपिट वैसा ही इन्वायरमेंट होता है जैसा कि एक रियल प्लेन में होता है, जैसा कि एक रियल हमारे पास जहाज़ में होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अगर सपोज़ करें कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है हमारे पास वाइल लैंडिंग या वाइल टेक ओवर, कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी फेलियर हो जाता है, हमारे पास कोई इंजन फेल हो जाता है प्लेन का, कोई ऐसी सिचुएशन होती है उस मॉडल में जिसको पायलट ने टैकल करना है, और अगर वो सक्सेसफुली उसे टैकल नहीं कर पाता तो हमारा इन रियलिटी कोई भी लॉस नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक इसकी एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँ अगर, तो मेरे पास ये है, ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास एक रूम है बेसिकली, लेकिन इसमें ये इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है जैसे एक प्लेन का कॉकपिट है, बिल्कुल वैसे ही सीट्स एंड सिस्टम एंड सारे मॉडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे ही हैं। तो बिफोर दैट कि एक रियल प्लेन पे एक पायलट को ट्रेन किया जाए, इस मॉडल में, इस इन्वायरमेंट में उसको ट्रेन किया जाता है। ये मॉडल्स भी कॉस्टली होते हैं, बहुत स्पेशल चीज़ों के लिए ही ये मॉडल बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी सहूलत क्या होती है, इसकी फैसिलिटी क्या होती है कि इससे हम रियल लॉस से बच जाते हैं, चाहे वो लॉस फिर हमारा ह्यूमन लॉस हो या हमारे रिसोर्सेज का लॉस हो, हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो, हम दोनों चीज़ों से बच जाते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स। आजकल डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशंस आजकल डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी हो रही हैं यूज़। आपको किसी सॉफ्टवेयर से फेमिलियर करवाना हो तो उसके लिए भी सिमुलेशंस यूज़ हो रही हैं, आप उन सिमुलेशंस को यूज़ करके उस इन्वायरमेंट से नो हाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिमुलेशंस पायलट ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकती है, कि इससे पहले कि वो रियल में जाएं अपने कॉकपिट में, वो उस इन्वायरमेंट को डील करना जानते हो, उनकी ट्रेनिंग वगैरह की जाए कंप्यूटर सिमुलेशंस को यूज़ करते हुए। और द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स वाइल यूजिंग सिमुलेशन। और बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको सिमुलेशंस की हेल्प से एक मॉडल जो नियर टू रियलिटी है उसको यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके रिजल्ट्स उन्हें थोड़े क्विकली मिलेंगे और क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी या कॉस्ट उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि उनकी रियल कॉस्ट होगी उससे। और नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका फिर बेनिफिट क्या होगा कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ करने का, इन मॉडल्स को यूज़ करने का रियलिटी की बजाय ट्रेनिंग के लिए। इससे हमारे पास कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और एक बार एक सिमुलेशन बनाई जाएगी और उस पर क्या किया जाएगा, मल्टीपल टाइम्स उसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर एक बार एक सिमुलेशन बना लिया पायलट्स को ट्रेन करने का, तो क्या करेंगे हम, बार बार जो जिस भी पायलट को हमने ट्रेन करना है, जब तक वो हमारा सिमुलेशन वर्किंग है प्रॉपर, हम उसे मेंटेन रखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी टीम को उससे ट्रेन कर सकते हैं। बार बार वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है। और मल्टीपल कंप्यूटर्स पे अगर हम, हमारे पास कोई और सिमुलेशन है, किसी सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन है या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसका सिमुलेशन है, तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे वही सिमुलेशन यूज़ किया जा सकता है या मल्टीपल कंप्यूटर्स पे वो सिमुलेशन यूज़ किया जा सकता है। और हमारा जो स्मार्ट सिलेबस था उसमें यहाँ तक ही हमारा कोर्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर में जो चीज़ें हैं कि कंप्यूटर का एयरलाइन में क्या यूज़ है, हमने डिस्कस किया कुछ
इसमें डिस्कस कर लिया कुछ हमारे पास, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक्स में हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह वेदर फॉरकास्टिंग जो भी हैं इस चैप्टर में टॉपिक्स बड़े जनरल से बड़े कॉमन से हैं, जो आजकल हम सारे ही कंप्यूटर्स को इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, हमें इनसे नो हाउ है। तो आप जस्ट रीड करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। फिर भी आप अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर प्रॉपरली करूँ। थैंक यू।